कल रात से हमने ये अभियान चला था, तो हमने कल रात को 55 पशु पकड़े गए हैं जो रामनगरिया गौशाला में उनको छोड़ा गया है। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो पशु रखते हैं, दुधारू गायें जो होती हैं उनका दूध निकाल के रोड पे छोड़ देते हैं, हमने उनको पकड़ा था। और हमारे कर्मचारी वहाँ जब 20 गायों को पकड़ के रख रखा था, तो कुछ शरारती तत्व 20-30 आदमी इकट्ठे होकर आए और हमारे जो पकड़ने वाले वहाँ कर्मचारी थे उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और उनके 20 गायों को छुड़वा के लेके गए। अभी उन पर तुरंत FIR के लिए लिख रहे हैं और उन पर FIR करवाएंगे। और जो भी ये इस तरह के शरारती तत्व हैं या फिर कोई गायें का दूध निकाल के रोड पे छोड़ते हैं, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाएगी। कुछ कर्मचारी घायल हुए? नहीं, घायल तो नहीं हुए, लेकिन मारपीट की है उन्होंने, हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और ज़बरदस्ती वो छुड़वा के ले गए हैं। वहाँ पुलिस भी बुलाई गई है, 181 डायल किया है, वहाँ पुलिस भी पहुँची है, तो अभी उन पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कल से जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी स्ट्राइक पर हैं, क्या मामला है सफाई को लेकर? अभी उनसे बातचीत चल रही है, उनको बुलाया गया है यूनियन को, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या बात, ताकि मतलब शहर की कानून व्यवस्था, ये सफाई व्यवस्था भी ना तरमराए, तो उनसे बातचीत चल रही है। अभी बुलाया गया है, उनसे बातचीत करेंगे। मीटिंग में अगर वो नहीं मानते हैं तो सफाई व्यवस्था की क्या अवस्था रहेगी? कोई देखते हैं, उसमें हमारे पास और सेकेंडरी जो और दूसरी व्यवस्था, उससे काम चलाएंगे। एक सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, धुंध का भी सीजन शुरू होगा, तो ऐसे में जो लाइटें हैं स्ट्रीट लाइट वो काफ़ी समय से खराब पड़ी हैं। हमारे पास लाइटें, हमने 5000 लाइटों का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया था और लाइटें हमारी शुरू हो गई हैं और आज से हमने लाइटें लगवानी शुरू कर दी हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी हम लाइटें लगवानी शुरू कर चुके हैं और जल्दी ही शहर में सारी लाइटें लगवा देंगे। किस प्रकार लाइटें होगी, फंक्शनिंग कैसे होगी इसकी? फंक्शनिंग ये होता है, इसके अंदर जैसे ही अंधेरा होता तो अपने आप वो जलने लगती है। किस तरह की विशेषताएं हैं इनकी लाइटों की? ये विशेषता ये है, इसमें जो लाइट की हमारी वेस्टेज है वो वेस्टेज नहीं होगी। लाइट की एनर्जी बचाने की इसकी विशेषता रहेगी। इसमें लाइट कम यूज होगी। कहाँ लगेगी ये? जहाँ ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लगाई जाएंगी। कुछ बाजारों में तो लाइटें बिल्कुल नहीं चल रही हैं। जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ लाइट लगा दी जाएगी। बस क्यों शायद कितने के बनने हैं, चयनित करी जगह से? अभी उनको चिन्हित किया जा रहा है, साइट को चिन्हित किया जा रहा है। जितनी भी साइटों के ऊपर ज़रूरत है उतना ही एस्टीमेट बना के वहाँ पे उसका टेंडर लगा दिया जाएगा। कुछ आइडिया कितनी जगहों पर ये बस बनाया जाएगा? हमने डिमांड्स रेज की हैं। जैसे ही नगरवासी हमारे को डिमांड देते हैं कि यहाँ यहाँ सख्त ज़रूरत है, तो वहाँ वहाँ हम लगवा देंगे। तो इसका मकसद क्या रहेगा? मकसद यही है कि कोई यात्री जो खड़ा होता है, किसी को कहीं जाना होता है, धूप भी होती है, बरसात भी होती है, तो एक उसको चिन्हित जगह मिल जाती है। और कोई भी व्हीकल आता है तो वो एक चिन्हित जगह पर खड़ा हो और वहाँ से उसको सवारी को ले। किसी बड़े शहरों में है, दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे शहरों में, उसी की तरफ बनाया जाएगा? उसी की तरफ से बनाएंगे। उसके अंदर मतलब एक अच्छा जिसके अंदर ऐड भी उसमें लगे और नगर परिषद का रिवेन्यू भी उससे मतलब आए, इस तरह का प्रोविजन रखा जाएगा। एक उसकी मीटिंग जो हुई थी पीछे, अभी मीटिंग टीम से हुई थी तिरंगा लाइट को लेकर, कहा था कि मंगलवार तक ठीक कर दी जाएगी, वो भी साथ उनको नोटिस इशू कर दिया गया है, एजेंसी को नोटिस इशू कर दिया गया है। अगर वो नहीं करती तो उस पर आगामी कार्रवाई। तो सर्दी का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में काफ़ी जो लोग हैं जो बाहर क्षेत्रों से आते हैं, जी जी। खुले आसमान पर सोने को मजबूर है, उनके लिए क्या अवस्था है? नहीं, रैन बसेरा DC जैन पार्क में नगर परिषद द्वारा बनाया गया है और वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग से कंपाउंड है
और कोई भी यात्री, कोई भी ठहरने वाला अगर आगंतुक यहाँ पहुँचता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है। लैट्रिन बाथरूम भी बनाए गए हैं, गीज़र भी लगाया गया है। अगर गर्म पानी में कोई स्नान करना चाहता है तो उसके लिए गीज़र की व्यवस्था भी है। और पुरुष और महिलाएं दोनों को अलग अलग से कंपाउंड अलॉट किया जाता है। बिस्तरे और चारपाई भी वहाँ पर लगाए गए हैं। कितने बेड की व्यवस्था रहती है? वहाँ पे चाहे 50 आदमी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ आजकल मतलब आते बहुत कम हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी उसका कोई ऐसा कोई उसके हमने फ्लैक्स लगाए गए हैं बस स्टैंड के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने, रैन बसेरा के सामने, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ भी फ्लैक्स का वो लगाया गया है। और ये हर साल और हर टाइम तैयार होता है। अगर ये तकरीबन सबको पता भी होता है कि भाई नगर परिषद द्वारा डीसी जैन पार्क में रैन बसेरा बनाया गया है। बस की व्यवस्था नहीं की गई है? अभी बस की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने लेटर लिख दिया है। अगर जीएम रोडवेज हमारे को इस तरह की कोई सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं तो हम उसके लिए वो भी अलग से 2-3 महीने के लिए सर्दी में उनकी व्यवस्था करवा देंगे।